हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम्स 24 में। साथियों, आज हम एक नए टॉपिक को लेके आए हैं। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड में आप लोगों को जो टेक्नीशियन की वैकेंसी देखने को मिलती है, जिसको TG2 भी कहा जाता है, उसका जो है पूरा डिटेल और उसके कार्य का अनुभव साथियों आज साझा करेंगे कि ये नौकरी कैसी है, आखिरकार कितना खतरा होता है, क्या इसका सिलेबस होता है और क्या इसका योग्यता होती है। इसके बारे में जो है पूरे डिटेल से इसमें चर्चा करेंगे साथियों। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं साथियों। UPPCL यानी उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड में साथियों जो है टेक्नीशियन की वैकेंसी जो है एक बहुत ही चैलेंजिंग जॉब होता है और इसमें जो है TG2 के नाम से भी इसको जाना जाता है। जो है टेक्निकल पोस्ट होता है। इसमें कई तरह के कार्य को आपको करने को मिलता है। इसमें जो है रेवेन्यू वसूली के लिए भी आपको फील्ड में भी लगाया जाता है और आपको काउंटर पे भी बिल जमा करने के लिए भी बैठाया जाता है। और परिचालक के रूप में आपका पावर हाउस पर जो परिचालक होते हैं उसमें भी TG टेक्नीशियन को वहाँ पे लगाया जाता है। साथ टेक्नीशियन में साथियों ये होता है कि आप लोग टेक्निकल पोस्ट पे रहते हैं और आप लोग वैसे ऊपर आप लोग JE के अंडर में काम करते हैं और आपको जो भी इंस्ट्रक्शन मिलते हैं वो JE साहब लोग के माध्यम से ही आपको मिलते हैं और उनके दिए गए इंस्ट्रक्शन पर कार्य करना पड़ता है। आप लोग फील्ड में भी रह सकते हैं और काउंटर पर भी रह सकते हैं और आपको जो है पावर हाउस पे परिचालक के रूप में भी कार्य कर सकता है साथियों। यानी ये जॉब है कई तरह से, इसमें कई जगह मल्टीपर्पज़ जो है टेक्नीशियन को यूज किया जाता है साथियों। UPPCL में बेहतरीन जॉब तो नहीं कह सकते हैं क्योंकि खतरा इसमें TG2 के पद पर साथियों मैं भी रह के जो है 7 से 8 साल तक जॉब का जो है अनुभव ले चुका हूं। और एक जॉब कैसी है, बहुत ही चैलेंजिंग जॉब है। चाहे काउंटर पर रहें, चाहे आप जो है परिचालक के जगह पर रहें या राजस्व वसूली में रहें, हर जगह आपको चैलेंजिंग का ही आपको फेस करना पड़ेगा। ये बहुत आसान नौकरी नहीं है साथियों। इसमें जो है इंस्ट्रक्शन ऊपर से JE साहब लोग के माध्यम से बार बार जो है इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं और बहुत ही ये चैलेंजिंग जॉब है। तथा जो पब्लिक से इसमें बहुत जो है सप्लाई, अगर पावर हाउस पर अगर आपकी ड्यूटी लगी हुई है तो आप लोगों का जो है आपको गालियां भी बहुत इसमें सुनने को मिलती हैं। थोड़ी बहुत सप्लाई जाती है तो पब्लिक वहां पे एक COG फ़ोन रखा रहता है साथियों। उस फ़ोन पे इतना फ़ोन आता है कि आप उसको उठाने के बाद उस फ़ोन पे जो है बहुत ही जो है अपशब्द भी सुनने को आपको उस पर मिलता है साथियों। तो ये जॉब बहुत चैलेंजिंग जॉब है, बहुत आसान नहीं इसको कहा जा सकता है। योग्यता के बारे में जानेंगे। इसकी योग्यता बहुत ज़्यादा नहीं है साथियों। 10वीं प्लस ITI पर ही UPPCL में आप TG2 यानी टेक्नीशियन के फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसमें ITI का जो ट्रेड है, इसमें इलेक्ट्रीशियन से या इलेक्ट्रिकल से आपको अपना ITI 2 वर्षीय कंप्लीटेड होना चाहिए। वो भी जो है डिस्टेंस लर्निंग से नहीं होना चाहिए साथियों। यानी रेगुलर आप लोग अगर क्लास की हैं, ITI में जाकर रेगुलर डिग्री आपकी है, तभी आप इसमें फॉर्म को फिल कर पाएंगे। और इसमें ये भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कक्षा 10वीं में आपका जो है मेन विषय में गणित और विज्ञान भी होना अनिवार्य है। बहुत से ऐसे भी हमारे जो है साथी छात्र हैं कि उनका जो है कक्षा 10वीं में जो ऑप्शनल विषय में ड्राइंग लिए हैं या कंप्यूटर लिए हैं, वो सर्टिफिकेट उसमें वैलिड ही नहीं होगा। आप लोगों को कक्षा 10वीं में गणित और विज्ञान का आप लोगों को अनिवार्य ही इसमें किया है TG2 को भरने के लिए। उम्र के बाउंड को लेके देखेंगे साथियों, इसमें जो है आप लोगों का 18 से 40 वर्ष तक के लोग इसमें फार्म को फिल कर सकते हैं। मेल हो या फीमेल दोनों लोग इस फार्म को फिल कर सकते हैं TG2 के लिए। और इसमें जो फीमेल लोगों का है, उन लोगों को TG2 के पद पर पोस्टिंग होने के बाद उन लोगों को ऑफिस में ही कहीं जॉब मिल जाती है या तो काउंटर पे उन लोगों को जॉब मिलती है, लेकिन पावर हाउस या फील्ड में उन लोगों को जॉब नहीं मिलती है। बेनिफिट रहता है फीमेल्स के लिए। और इसमें योग्यता 18 से 40 वर्ष रहती है और जो है वर्गवार इसमें कैटेगरी वाइज आपको छूट भी मिलता है साथियों, जो आपको शासन के द्वारा निर्धारित किया गया है। परीक्षा पैटर्न जो इसका होता है 2 भागों में होता है। पहले भाग में कंप्यूटर होता है और दूसरे भाग में इसमें जो है आप लोगों का टेक्निकल और नॉन टेक होता है। पहले भाग का जो क्वेश्चन है कंप्यूटर से आता है 50 नंबर का, जिसमें 40% नंबर क्वालिफाइंग मार्क यानी 20 नंबर आपको लाना उसमें अनिवार्य है, तभी आपके भाग 2 का पेपर की कॉपी को जो है मूल्यांकन किया जाएगा। इसमें ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको कंप्यूटर में पासिंग अनिवार्य है। पैटर्न में जो भाग 2 में आता है उसमें जो है 10th प्लस ITI से ही क्वेश्चन रहता है। कक्षा 10वीं का जो है इसमें इंग्लिश रहेगा, हिंदी रहेगा, रीजनिंग भी रहेगा, GK GS भी रहता है साथ ही। और ITI से बहुत आयत मात्रा में टोटल क्वेश्चन जो है
भाग 1 में 50 नंबर का क्वेश्चन होता है और भाग 2 में जो है 200 नंबर का क्वेश्चन होता है। टोटल क्वेश्चन 250 नंबर का रहता है, 250 क्वेश्चंस रहते हैं, जिसके लिए आपको समय 3 घंटे का निर्धारित रहता है। 3 घंटे के अंदर आपको 250 क्वेश्चन करने रहते हैं, भाग 1 और भाग 2 दोनों को लेकर के। और इसमें नेगेटिव मार्किंग को देखेंगे कि नेगेटिव मार्किंग भी इसमें 1/4 यानी 0.25 का इसमें नेगेटिव मार्किंग होता है। भाग 1 और 2 दोनों में आपको नेगेटिव मार्किंग का इसमें सामना करना पड़ेगा। ज्वाइनिंग के बाद से आपका 27,200 मिलना स्टार्ट हो जाता है, प्लस जो उसमें अलाउंसेस रहते हैं उसमें HRA मिलता है, DA मिलता है, वॉशिंग अलाउंस मिलता है और आप टेक्निकल अलाउंस एक मिलता है साथ में। ये टोटल मिला के आपको जो है 27,200 प्लस ये टोटल इसका भत्ता इसमें जुड़ के मिलता है 30 से 33,000 रुपये आपको मिलने स्टार्ट हो जाएंगे साथी। और इसमें एक CPF खाता भी होता है, जो ज्वाइनिंग के कुछ दिन बाद ही आपको जो है CPF खाता इसमें खोल दिया जाता है। CPF में आप लोगों का पूरे DA का 10% कट के उसमें जाता है साथी। वो जो कि अनिवार्य है, वो आपको कटवाना पड़ेगा। आप नहीं चाहते हुए भी आपको 10% कटेगा ही कटेगा और 10% गवर्नमेंट की तरफ से शेयर हर महीने आपके जो है CPF अकाउंट में जमा होता रहता है साथियों। सिलेक्शन जो प्रोसेस है वही है कि आप लोगों को एग्ज़ाम्स के बाद आपका जो अगर क्वालिफाइंग नेचर एग्ज़ाम कंप्लीट कर लेते हैं और आप जो भाग 2 में अगर आप पास हो जाते हैं तो उसके बाद एक मेरिट लिस्ट बनती है और मेरिट लिस्ट में आप लोगों का करता है DV के बाद शॉर्ट लिस्ट करने के बाद जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है तो उसके बाद फिर एक जो है मेरिट लिस्ट फाइनल निकाली जाती है, जिसमें आपका सिलेक्शन होता है। तो जॉब लोकेशन ये चूँकि स्टेट गवर्नमेंट की भर्ती है और जॉब लोकेशन इसमें ये रहता है कि आपको यथासंभव आपको आपके गृह जनपद में ही आपको इसका मिलना होता है। लेकिन इस समय के पीरियड में आप लोगों को जनपद से 2 से 3 जनपद छोड़ के पोस्टिंग मिल जाती है। पावर कॉर्पोरेशन को जो साथियों 5 डिस्कामों में बांटा गया है। इसमें जो है पहला जो है जो पूर्वांचल, फिर पश्चिमांचल, दक्षिणांचल, मध्यांचल और एक केस्को जो कानपुर है साथियों। इन चारों डिस्कामों को आप लोगों को DV में आपके चुनने का ऑप्शन मिलता है और आप वहीं से चुन सकते हैं कि आप कौन से डिस्काम में जाते हैं साथियों, और वहीं आपके चुने हुए डिस्काम से पोस्टिंग मिल जाती है। यथासंभव अगर आपके डिस्ट्रिक्ट में अगर पोस्ट खाली रहेगा तो आपको अपने जनपद में भी आपकी पोस्टिंग अगर आप कंक्लूजन निकालेंगे साथियों तो ये वैकेंसी तो खतरा वाली है, लेकिन ये इसमें ज़्यादा योग्यता नहीं मांगी जाती है और कक्षा 10वीं प्लस ITI के छात्र इसमें एलिजिबल होते हैं अपना एग्ज़ाम देने के लिए। और इसमें एग्ज़ाम देने के बाद कोई इंटरव्यू भी नहीं है, आप सीधे एग्ज़ाम देंगे और DV होने के बाद आपका ज्वाइनिंग हो जाता है साथियों। इसमें जॉब का लोकेशन वही है कि टेक्नीशियन है यानी TG2 हैं आप तो आपको पावर हाउस पे परिचालक के रूप में या तो काउंटर पे विद्युत बिल कलेक्शन के रूप में या तो आपको जो है फील्ड में राजस्व वसूली के रूप में आपको काम कराया जा सकता है। और GMT मीटर टेस्टिंग डिपार्टमेंट में भी TG2 को ही इसमें लगाया जाता है। मीटर टेस्ट के लिए भी TG2 पद एक ऐसा पद है जो मल्टीपर्पज़ है और विभाग के अनुसार कोई भी कार्य आपको कराया जा सकता है, लेकिन आपको भर्ती जो होती है वो परिचालकीय वर्ग के रूप में ही होती है। आप परिचालक आपको कौन सा कार्य करना पड़ेगा ये फिक्स नहीं है साथियों। हमने भी साथियों जो है काउंटर पे विद्युत बिल करेक्शन के रूप में भी कार्य किया है, फील्ड में राजस्व वसूल के रूप में भी कार्य किया है और परिचालकीय वर्ग के रूप में पावर हाउस पर भी कार्य किया है। और पावर हाउस पर रहते हुए बहुत दिक्कतें वहाँ झेलनी पड़ती हैं, जिसमें जो है फीडर्स होते हैं, फीडर से स्पार्किंग भी होती है, जिसकी वजह से कभी कभी चिंगारी जो है शरीर पर भी आ जाती है और चेहरा और शरीर हाथ जो जलने का भी बहुत खतरा रहता है साथियों। ये बहुत चैलेंजिंग और ख़तरे वाली जॉब है इसमें साथियों। और इस पे जो है एक स्पेशल वीडियो इसके सिलेबस को लेकर बनाएंगे, कौन कौन सा चैप्टर और कौन कौन से विषय से ये ज़्यादा इसमें क्वेश्चंस आते हैं, उस पर एक वीडियो आपको पार्टिकुलर मिलेगा साथियों। तो ये था मेरा उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड में अनुभव। आपको ये वीडियो कैसा लगा और उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बारे में अगर आपको कोई भी जानकारी चाहती है तो आप जो है वो हमारे कमेंट सेक्शन में आके हमसे सवाल पूछ सकते हैं। उसका जवाब मैं यथासंभव जल्द से जल्द देने का प्रयास करूँगा साथियों। तो ऐसे ही और अपडेटेड के लिए चैनल के माध्यम से आपके विश्वविद्यालय से संबंधित और डेली रोजगार अपडेट्स और वनडे एग्ज़ाम्स की तैयारी भी इस पे शुरू हो गई है धीरे धीरे, तो आप इस पर रीड कर सकते हैं और इस चैनल को सपोर्ट, सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं साथियों। इसी के साथ साथियों अलविदा। अगली वीडियो इसके सिलेबस के फुल डिटेल के साथ आपके पास जल्द ही मौजूद हो जाएगी साथियों। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।